इस बेंच का दिया जाने वाला फैसला एक जानिबदाराना फैसला तस्वुर किया जाएगा। हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। फुल कोर्ट मुस्तरद करने के फैसले को हम भी मुस्तरद करते हैं। इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे फैसलों ने मुल्क में मुआशी बहरान पैदा किए। हुकूमत दूसरे इदारों की मुदाखलत रोकने के लिए कानून साजी करे। मौलाना फजलुर रहमान की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में शरीक सारे जमातें जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल है, हम जो पंजाब चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समात कल जारी है। तीन सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेगा। अदालत के वकार के लिए हमने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। अगर ऐसा होता तो पूरा पाकिस्तान फैसले को मानता। ये डिमांड आइन, जमहूरियत और अदलिया के वकार के लिए की थी। सुप्रीम कोर्ट बार बार पार्लियामेंट के दायरा कार में फैसला कर रही है। बिलावल भुट्टो। जब बेंच या जज पर उंगली उठा दी जाए तो वो अपने आप को हटा लें। चाहते थे मखसूस बेंच के बजाय फुल कोर्ट समाअत करे। अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। शाहिद खाकान की गुफ्तगू। इन जज साहिबान के फैसले यकतरफा हैं। एहसन इकबाल। अगर बेंच पर हुकूमत को एतमाद नहीं तो फुल कोर्ट बना देना चाहिए। MQM रहनुमा उसामा कादरी की गुफ्तगू। फुल कोर्ट में ज्यादा जजेस मुशावरत से बेहतर फैसला दे सकते हैं। BAP रुकन इसरार तरीन का मौक़िफ़। मुल्क को नुकसान हुआ तो सबका नुकसान होगा। असलम भोतानी। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मुस्तक़बिल की स्ट्रैटेजी तय। मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। जब फैसले आइन कानून के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ऐसा ना करने की वजह अपने किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजरेआम पर आ जाती हैं। अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। मरियम नवाज का ट्वीट। बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। अदलिया की तौहीन कोई और नहीं, मुतनाज़े फैसले करते हैं। किसी भी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं अंदर से होती है। फैसले बाज नहीं होते, इनके असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फैसला सारा मुकदमा उड़ा कर रख देता है। पूरी कौम ने देखा, रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली, काफली के वोट इनके सरबराह की मर्जी से मुस्तरद हुए। चौधरी शुजात की दफा अचानक पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है। इमरान खान की मर्तबा आइन की तशरीह भी बदल जाती है। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब PTI चेयरमैन ने नहीं किया? क्या सारे सूमोटो नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? मरियम नवाज का सवाल। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया? घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, PTV पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ।
कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया, लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सो मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? मैं समझता हूं कि पूरी कौम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस सारी क़यादत को, इनके खोखलापन को मुस्तरद करेगी। और अगर आइन को और कानून को सामने रखते हुए वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स फैसले का एक इशारा देते हैं तो आप सीख पा हो जाते हैं। ये है आपकी जमहूरी सोच। पीडीएम क़यादत ने आइन शिकने की, बेंच पर एतराज था तो दलाइल क्यों देते रहे? हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया, पूरी अदालती कार्रवाई के बाद बायकॉट का ऐलान किया गया। इतने अहम मामले के मौके पर अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर चले गए। अदालती फैसले को मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। इनको अब तक यकीन नहीं आया कि ये हुकूमत में है। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। आज अगर सिटिंग गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही बायकॉट कर रही है, यानी कि ये मेरी नजर में तो पूरी हाई ट्रीजन है। आप अकेले ही भागना चाहते हैं। आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज़ इलाही साहब को उठा के किसी जंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके 7 काफ लीग के जो हैं वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया। क्योंकि आपने तो परवेज़ इलाही को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ना अदालतें आपकी मर्ज़ी की आइंदा बननी है। आपके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर चुका है। आपके चेहरे पे 3-4 नकाब थे, वो सारे उतर गए। आप तजर्बेकार हैं, वो भी ख़त्म हो गया। आपको गवर्नेंस करनी आती है, वो पड़ी है, गवर्नर सहक रही है बेचारी चौक के अंदर बैठी। हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। वकला को दलाइल के लिए आज तक का मजीद वक्त दे दिया। पेचीदा केसेस में ऐसा फैसला लिया जाता है। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग ऐसा मामला नहीं है। अदालत के सामने सवाल है कि पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर हिदायत देगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी की फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर। मजीद समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी। आज 186 के मुकाबले में 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। इलेक्शन का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। अप्रैल से बहरान चल रहा है। रियासती मामलात को तूल देने की इजाज़त नहीं देंगे। पुरअमन और बेहतरीन ज़िमनी इलेक्शन में लीगी रहनुमा ने किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पार्लिमानी पार्टी की कोई हिदायत नहीं। देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज़ किया। अगर पार्लियामेंट गैर कानूनी इक़दाम करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। असम्बली कार्रवाई को इस्तिस्ना सिर्फ कार्रवाई के तरीक़ाकार पर है। बरतानिया में तमाम इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी के होते हैं। पार्टी सरबराह का कोई किरदार नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वजीर आजम को घर भिजवाया। आपने पहले कभी बेंच पर एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मुकालमा। हम माजरत करते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, आप माजरत नहीं करते, मिठाइयाँ बांटते हैं। चीफ जस्टिस। आप शायद मर्जी के लोग चाहते हैं, आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दें तो ठीक है, वरना नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। मर्जी के जजेस की बात कोई नहीं कर रहा। विफाकी वजीर कानून। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मतवाले और खिलाड़ी आमने सामने। नून लीग और पीटीआई कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी।
पंजाब काबीना में एक रोज बाद ही तौसी। इमरान खालिद भट्ट और इकबाल चुनड़ ने हल्फ उठा लिया। पंजाब काबीना के अरकान की तादाद 39 हो गई। कोरोना की छठी लहर के वार जारी। 24 घंटे के दौरान एक हलाकत रिपोर्ट। मजीद 371 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 76% रिकॉर्ड। 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 249वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदी, दाखिली और मजमूई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सलार ने दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान फॉर्मेशंस के रिलीफ ऑपरेशन की भी तारीफ। कराची में मॉनसून के नए स्पेल से जल थल 1। लियारी नदी में नौजवान डूबकर जाँ बहक। बल्दिया पुराना स्टॉप के करीब पानी घरों में दाखिल। डी वाटरिंग पंप से पानी की निकासी का काम जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों की भरपूर इनिंग्स। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 15 फुट तक पहुंच गई। इमरजेंसी सायरन बजा दिए गए। इदारों को अलर्ट कर दिया गया। लाहौर में भी तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कनाडा में भी गैंग वॉर का राज। 2 भारतीय नैयाद सिखों को सियाहती मकाम पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने 4 सियासी कैदियों को फांसी दे दी। अमरीकी सिफारत खाने की मजम्मत। आइन के अंदर रहते हुए तनाज़ात को निपटाना चाहिए। चीनी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जुल्म व सितम की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 187 रन दरकार। कौमी टीम तीसरे रोज 191 रन 7 विकेटों पर इनिंग्स जारी रखेगी। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 378 रन बनाए।